हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया जा रहा है। टॉप 8 प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं जो कि आपके क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्षेत्रमिति में भी आज जो टॉपिक होगा वो हमारा सर्कल से रिलेटेड होगा, वृत्त से रिलेटेड होगा। इससे पहले हमने ट्राइंगल, जो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटर और जो स्क्वायर होता है, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सर्कल में। इससे पहले सर्कल वाला एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। 8 प्रश्न इस वाले वीडियो में भी हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं, जो आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ ने पूछे थे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहला टाइप बनता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 154 है। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 154। फिर क्या करेंगे, 22 से काट देंगे, 22 से कम 22 सत्ते 154। तो आर, ये आर इस तरफ जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 सत्ते 49। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो आर की वैल्यू क्या है कि 49 अंडरवुड में हो जाएगा। तो जो आर निकल कर आ रहा होगा वो होगा 7। ठीक है, अब हमारा आर का वैल्यू निकल आया। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, इसमें पूछा है वृत्त की परिधि। तो जो परिधि होती है, आपको पता है परिधि 2πr को बोलते हैं। परिधि या परिमाप एक भी लिखा हो, दोनों को याद रखना, परिधि या परिमाप एक ही है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 2πr। 2πr, तो यहाँ पर 2 गुणे में पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का जो मान है वो कितना है 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना कितना होगा 44। 44 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो आपको याद करना है, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा वैसे तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 6 इसमें क्या है, जो आर है वो 6 मीटर लंबी है, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बोला गया है 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में निकालना है तो 5 लिखेंगे ऊपर। और टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं घंटे में। तो ये आपको याद करना है, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी कि 1/12 आएगा। इसका समय और गुणा कर देना है इसके साथ। ठीक है, 1/12, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम पाई का जो मान लिखेंगे वो 3.14 ले लेंगे, 3.14। आर का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, आर का जो वैल्यू है वो कितना है 6, और 6 गुणे में 1/12। तो 6 से भाग दिया, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है ना, 3.14 गुणे में कितना हो जाएगा ये 3। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4.3 एकम 3, 3.4 तो जो होगा इसका हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है ना, गुणा गलत लिखा है, ये गुणा यहाँ 3 चौके 12, 3 एकम 3 1 4, 3 3 का 9 होगा, 9.42 बनेगा, वो हमारा आंसर बनेगा। तो लगभग 9.42 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला लिखा है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। जैसे बात करते हैं, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। ठीक है, 2πr होती है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2, क्योंकि आंकिक मान यानी कि त्रिज्या बराबर थी। तो वृत्त की त्रिज्या ये हमारी क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपके 2 से 3 सेकंड में हल हो जाने हैं। उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना दिया हुआ है। जैसे परिधि का मान होता है 2πr और परिधि का वैल्यू कितना दिया है 8.8। ठीक है, परिधि का मतलब है 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर, बराबर कितना हो जाएगा 8.8 बटा ये हो जाएगा। ठीक है, 22 एकम 22, 22 चौके कितना हो जाएगा 88, यानी कि 0.4। अब इस 7 से गुणा करेंगे। हमने ये 2 और आर को गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 गुणा जो आर होता है वो व्यास के बराबर होता है। 7 का उसमें गुणा करेंगे 4 में, 0.4 में, 7 चौके 28, मतलब 2.8। अब ये 2r है, इसको ही तो हम व्यास बोलते हैं, तो हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसे हमें ये व्यास पूछा था, तो व्यास हमारा 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 2.8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे बात करेंगे, व्यास कितना दिया है, डी बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, आपको भी पता है। आर क्या हो जाएगा, जो रेडियस होगा उसका आधा हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा, कितना होगा ये 14, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि, याद रखना अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, परिधि या परिमाप, आप फॉर्मूला रख लेना। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर प्लस में 2r, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पाई का वैल्यू है जो 22/7 लेना है हमें, और गुणे में आर का जो वैल्यू है वो 14 है, प्लस में 2 गुणे में 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 22 दूना 44 और प्लस 14 दूना 28, 44 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी कि 72 बनेगा। तो 72 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इस तरीके से आपको ये 90 डिग्री कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं उससे पता चलेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, इसके जो अंतर्गत जो एक सर्कल बनेगा, इसकी जो है रेडियस निकालना है, रेडियस तीनों तरफ से समान होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, पहले तो हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है हमारा 7, ऊंचाई क्या है हमारी 24, ऊंचाई क्या है हमारी 24, 2 से 12 बार चलेगा, तो 12 सतह कितना हो जाएगा 84, यानी कि क्षेत्रफल इतना आ गया। अब अर्ध परिमाप भी निकालते हैं, अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं, एस सेमी पेरीमीटर, ठीक है, एस से। एस का मतलब होता है जो परिमाप की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाओं का परिमाप निकालेंगे, जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो क्या होगा ABC, यानी कि 7 प्लस का 25 प्लस का 24 और बटा में करेंगे 2, तो ये 25 और 24 कितना हो गया 49, 49 7 कितना होगा 56, 56 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी कि जो एस का वैल्यू आ रहा है 28 आ गया, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, जो आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल में यहाँ पर आर जो लिखेंगे, क्षेत्रफल जो होगा 84, उसमें जो एस पेरीमीटर है अर्ध परिमाप, उसे हम भाग करेंगे 28 से, ठीक है। 28 14 6 बार जाएगा, 14 सिंह 84, 14 से 14 दूनी 28, तो 6/2 जो बनेगा हमारा आंसर बनेगा। लेकिन दशमलव में दिया है तो हम ये ये पूरा कट जाएगा ना, ये तो 2 3 6 और भी कट जाता है, यहाँ पर यहाँ काटने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर देखिएगा, 14 दूना 28, 14 सिंह 84, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आर का जो वैल्यू बना वो कितना बना हमारा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा।